अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग तमाम खराफिस से होंगी, ठीक ठाक होंगी। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 4 साल मुकम्मल हो चुके हैं आज, जिसकी बुनियाद 2019 से शुरू हुई थी। सबसे पहले आप मेरी कुछ मेहंदी सी डिज़ाइन देख लें जो मैं लगाया करती थी, इतने गंदे गंदे। ये 2019 की बात है जब मैंने अपना मेहंदी कोर्स ज्वाइन किया था, और ये सब सीखने का दौरानिया था जब मैं सीखती भी थी और मेहंदी घर पे आके ट्राई भी किया करती थी। और ये मेरी 2020 की फ़र्स्ट इंगेजमेंट ब्राइड है जो मैंने लगाई थी और बहुत पसंद की गई थी, जो कि अगर मैं अभी देखूँ तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही कि मैं सोच रही मैं कैसे मेहंदी लगाती थी। और मैं ये अपने दोस्तों के हाथ ख़राब करते हुए, वो भी ईद के ऊपर, फिर मेरी मेहंदी में सफाई आना शुरू हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी आप देख सकते हैं, आपके सामने है। और फिर ये मेरी पहली वीडियो थी जो मैंने बड़ी मुशक्क़त और मेहनत से वीडियो बनाई थी। एक हाथ में मोबाइल था और दूसरे से मैं वीडियो बना रही थी, जबकि मुझे कोई तब इतना अंदाज़ा नहीं था कि वीडियोस कैसे बनती हैं और कैसे बनाई जाती हैं। तब ये बड़ी मुशक्क़त से बनाई थी पहली वीडियो। उसके बाद ये मेरी वो मेहंदी है जो मैं सीखने के दौरान लगाती थी, प्रैक्टिस वगैरह करती थी। फिर एज़ आ मॉडल मेहंदी आप मेरी देख सकते हैं, आपके सामने है वीडियो में। ये सारी वो मेहंदी हैं जो मैं सेंटर में लगाती थी, फिर एज़ अ टेस्ट देती थी उनको सीखने के बाद। मेरी फ़र्स्ट ब्राइडल मेहंदी है जो मैंने टेस्ट किया था अपने सेंटर में। सीरियसली मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा कि ये मेरी लगाई हुई मेहंदी है। इसके पीछे बहुत कुछ था, बहुत कुछ, बहुत सी कुर्बानियाँ, बहुत सी मेहनतें, बहुत सी दुआएं, तड़प। खैर, इसके बाद ये मैंने अपने कार्ड्स बनवाए थे। कार्ड्स बनवाने के बाद ही मेरी वो मेहंदी जो मैंने मेहंदी दुल्हन को लगाई। फिर यहाँ से मुझे कुछ ऑनलाइन अकेडमीज़ की तरफ से ऑफ़र हुई थी मेहंदी कोर्स करवाने की, तो मैंने उनके साथ मिलकर ऑनलाइन कोर्स करवाया था। तो ये सब उन्हीं तालिबात का काम है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो सब कुछ कर दिखाया है जो मैं कभी सिर्फ सोचा करती थी। देखें, अगर आपने खुद कुछ करने का मादा नहीं किया होता ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपसे कुछ भी नहीं करवा सकती। वक्त ना और लोग सिर्फ आपको हिंट दे सकते हैं, मंजिल का इंतखाब आपने खुद करना होता है, और रास्ते का कुर्ब भी आपने खुद ही सहना पड़ता है। ठीक हो गया। ये तमाम काम उन्हीं बच्चियों के हैं जिन्होंने मेरे साथ ऑनलाइन कोर्स किया, जो मैंने खुद भी करवाया था और अकेडमीज़ के साथ मिलकर भी करवाया था। इसके लिए तो मुस्तकिल मिजाज चाहिए होती है। आप मुस्तकिल मिजाज होंगे तो आप कामयाब बन सकते हैं। अगर मुस्तकिल मिजाज ना हो तो कोई भी इंसान कामयाब नहीं हो सकता, चाहे फिर वो इंजीनियर बन रहा हो, MBBS कर रहा हो, शायर का कोर्स कर रहा हो, या मेहंदी फील्ड में हो, या किसी भी फील्ड में हो, कोई भी स्किल सीख रहा हो, वो जब तक नहीं कामयाब बन सकता, जब तक वो पुख्ता फ़ैसला ना कर ले, कोई मुस्तकिल मिजाजी से काम ना ले ले, हिम्मत से काम ना ले, तो तब तक वो इंसान कामयाबी की मंजिल की तरफ नहीं पहुंच सकता। ये हर उस शख्स के लिए जो कामयाब बनना चाहते हैं लेकिन वो बैठे बिठाए कामयाबी चाहते हैं और कुछ कर दिखाने का हौसला उनके अंदर ना हो। मेरे पास ऐसी बहुत सी बच्चियाँ आती हैं जो कहती हैं कि हमें आपकी तरह मेहंदी आर्टिस्ट बनना है, मुझे आपकी तरह कामयाब बने। लेकिन उससे पहले ये भी तो इंसान जान लेना कि दुनिया का हर कामयाब इंसान के पीछे कुछ लंबी रातें होती हैं, कुछ लंबे दिन होते हैं, उनकी रातों का जागना होता है, उनकी कामयाबी का राज उनकी प्रैक्टिस करना होता है, उनका लर्निंग पॉइंट होता है, उनकी मेहनत उनको कामयाब बनाती है। लिटरली दुनिया का हर कामयाब इंसान जो है ना, उसके पीछे उसकी बहुत अनगिनत मेहनतें, उनकी जद्दोजहद, उनका तड़पना, उनकी हर चीज़ उनके पीछे, उनकी कामयाबी के पीछे उनका राज होती है। उन्होंने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया होता है, तब जाकर उनको कामयाबी मिलती है। मैं कहती हूँ अगर आपने कामयाब बनना है ना, तो उसके लिए आपको बहुत कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है, बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। इन्वेस्टमेंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी जो आप पा लेना चाहते हो। लेकिन हम इन्वेस्ट करना ज़रूरी नहीं समझते। अगर आप कोई चीज़ इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आपको वो चीज़ कैसे मिलेगी। मेरे पास ऐसी बहुत सी लड़कियां आती हैं, वो कहती हैं कि हमें इन्वेस्ट नहीं करना लेकिन हमें जो है ना कामयाब भी बनना है। भाई ऐसे कैसे हो सकता है। लिटरली अगर मैं आपको अपना बताऊँ ना, तो मैंने अपना बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है। मैंने अगर 1 डे क्लासेस ली तो मैंने 1 डे क्लासेस की भी 8,000 पे किए हैं क्लासेस के, और मैं वो पर मंथ आप लोगों से 2-2 हज़ार सिर्फ लेती हूँ। तो भाई इन्वेस्ट करना पड़ता है। अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको वो चीज़ मिलेगी जो आप करना चाहते हो। मुझे नहीं लगता कि अगर आप
आपको कामयाबी चाहिए तो आपको विदाउट इन्वेस्टमेंट कामयाबी मिल सकती है, या वो चीज़ चाहिए जो आप करना चाहते हैं या कुछ बन कर दिखाना चाहते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि अगर आप कुछ बनना है तो आपको इन्वेस्ट तो लाज़मी करना पड़ेगा। मैंने इन्वेस्ट किया है तो मुझे इसका सिला मिला है। अगर मैंने लंबी चौड़ी बात की तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब हम चलते हैं अपने बाकी जर्नी की तरफ कि मैंने क्या क्या और कैसे किया, क्या कुछ अचीव किया। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ये केक मैंने तब बनवाया था जब मेरे यूट्यूब पे 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके थे, तो मैंने उसकी खुशी में मैंने ये केक बनवाया था। बस ऐसे ही मुझे आप सपोर्ट करते रहें और 10K सब्सक्राइबर्स करवाएं, और ऐसे ही मुझे अपना प्यार दिखाते रहें और मोहब्बतें बांटते रहें। फिर ये वीडियो है जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये तकरीबन सारी मेरी वो मेहंदी है जो 2022 की एंड की और 2023 की स्टार्ट की सारी मेहंदियाँ हैं जो मैंने बड़ी सफाई से लगाई हैं, वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये मेरा पहला आईफ़ोन है जो मैंने अपने अर्न किए हुए पैसों से लिया था, और लैपटॉप भी मैंने अपने ही पैसों से लिया था। देखिए, बात बताने का मकसद ये कि इंसान अपने पैसे हुए से जो चीज़ लेता है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, इंसान खुशी महसूस करता है उस चीज़ को लेकर। तो और फिर मैंने यहाँ पर रमज़ान 2023 में छोटी सी ओपनिंग सेरेमनी की थी, जिसकी पिक्चर्स थोड़ी सी मेमोरीज़ मैं आपसे यहाँ पर शेयर कर देती हूँ, वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ से मैं एक और बात बताना चाहूँगी। मैं जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोन्स भी ऑल ओवर पाकिस्तान डिलीवर होती हैं। बहुत से मुख्तलिफ़ शहरों में कोन जा चुकी है जिनका नाम मैंने कभी पहले सुना भी नहीं होगा। वहाँ उन शहरों में मेरी मेहंदी अल्हम्दुलिल्लाह पहुँची हैं, और तकरीबन बहुत से तालिबात के और बहुत जिन्होंने मुझसे कोन्स मंगवाई हैं, मेरी सोच से बढ़कर उनके तासुरात थे। उनको मेरी कोन्स मेहंदियाँ इतनी पसंद आई थी, आप उनके तासुरात भी मुलाहिज़ा फरमाएंगे। ये वो कार्ड हैं जो आज 1 सितंबर को 4 साल मुकम्मल होने पर मैंने एक दावत अरेंज की थी गूगल मीट पर, तो उन सबको मैंने स्पेशली इनवाइट किया था, तो ये उन सब के दावतनामे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। फिर हाज़िर होंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।